Welcome again. Let us start with the remaining sentences of the exercise 48. So 11th sentence. Oh dear, I dash. देखिए इस सेंटेंस के अंदर oh dear मुझे इंडिकेट कर रहा है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग. वो बोल रहे हैं कि oh dear, I dash will sneeze. I am going to sneeze. When the action is happening at the time of speaking, यानी एक्शन जब हो रहा हो, जब आप बोल रहे हो, सो इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो माई आंसर इज आई एम गोइंग टू स्नीज. ओ डियर, आई एम गोइंग टू स्नीज, कि मैं छींकने वाली हूँ, आप दूर हो जाइए. ठीक है, आप किसी को अवेयर कर रहे हैं पहले से कि ये एक्टिविटी होने वाली है, प्लीज़ आप दूर हो जाइए. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस. बाय 2020, हालांकि अभी तो 2023 आ गया है, बट बुक में सेंटेंस पुराना है. ये इंडिकेट करता है कि उस समय तक, कि फ्यूचर में. तो अगर मैं यहाँ पर 2020 की बजाय मैं लिख दूँ बाय 2026, अब ये फ्यूचर का लगेगा, क्योंकि बुक में पुराना एडिशन है तो वहाँ 2020 लिखा हुआ है. तो बाय 2026 रोबोट्स, जो रोबोट्स होंगे, मैनी ऑफ द जॉब्स, बहुत सारी जो जॉब्स होंगी, दैट पीपल डू टुडे, जो लोग आज काम करते हैं, उस काम को रोबोट क्या कर लेंगे, यानी फ्यूचर में कुछ कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीशन इन फ्यूचर, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट. तो विल बी टेकिंग ओवर मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, विल हैव टेकन ओवर इज माई फ्यूचर परफेक्ट, कि इस समय तक रोबोट्स बहुत सारी उन जॉब्स को टेक ओवर कर लेंगे, यानी करने लग जाएंगे, जो कि इंसान आज करते हैं. तो 13 नंबर सेंटेंस देखते हैं. आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ. श्योर वर्ड मुझे इंडिकेट करता है कि देर इज ए स्ट्रॉन्ग और देर इज ए guarantee of something that is going to happen. It is a strong statement कि मैं श्योर हूँ. सी द एग्ज़ाम, passes the exam और will pass the exam. देखिए, जब श्योरिटी आती है फ्यूचर की, इट मीन्स फ्यूचर में ये काम हो जाएगा. आप इसका प्लान नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा. और फ्यूचर में जो काम हो जाएगा वो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट से बताते हैं. तो माई आंसर विल बी विल पास, कि मैं श्योर हूं कि वो पास हो जाएगी एग्जाम में. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई डैश होम नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे यानी इसी आने वाले संडे को मैं घर जाऊंगा या जा रहा हूं या जाता हूं. देखिए, ये आपका नियर फ्यूचर प्लान है, और नियर फ्यूचर प्लान को हम कहते हैं दो टेंस से. एक तो हम बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट से, और दूसरा हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से. यहाँ पर वैसे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से भी बताते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि अब इन दोनों में से मैं किसको चुनूँ. इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, जहाँ पर भी ये सिचुएशन आती है तो मैं किसको चूज़ करता हूँ, मैं कंटिन्यूअस को चूज़ करता हूँ. क्यों? क्योंकि अभी मेरे नियर फ्यूचर में मैं इस काम के एक्शन में होऊंगा, ये एक्टिविटी हो रही होगी, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय चूज़ करता हूं जब मेरे सामने दोनों ही वो टेंस आ जाएं कि दोनों ही नियर फ्यूचर प्लानिंग को बता रहे हैं. तो ठीक है. नाउ माय आंसर विल बी आई एम गोइंग. आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे, कि जो नेक्स्ट संडे है मैं उसको घर जा रहा हूं. आई डैश यू वन ऑफ दीज डेज, आई एक्सपेक्ट. आई एक्सपेक्ट को अगर मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं तो आपका मीनिंग और सही से क्लियरिटी से समझ में आता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन दिनों सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का मीनिंग हो जाएगा मिलना. और सी हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शन है. वर्ब ऑफ परसेप्शन को जब भी हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है. इसलिए हम कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है उसको यूज़ करना अवॉइड करते हैं. अगर अवॉइड कर देते हैं तो हमारा सी का मतलब देखना ही आ जाता है,
और अगर यूज़ कर देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ सी का मतलब देखना नहीं होगा, यहाँ पर सी का मतलब हो जाएगा विजिट करना या फिर किसी से मिलना, विजिट या मीट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो दिन हैं उनमें से किसी एक दिन मैं आपसे मिलूँगा। अब फिर से हमारा क्या आ गया, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट के अंदर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मैं चूज़ करूँगा किसको, मैं चूज़ करूँगा फिर से कंटिन्यूअस टेंस को चूज़ करूँगा यहाँ पर मैं। जैसे यहाँ मैंने कंटिन्यूअस चूज़ किया, यहाँ पर भी मैं कंटिन्यूअस टेंस को चूज़ करूँगा। और वैसे भी देखिए एक और भी लॉजिक से सेंटेंस सेटिस्फाई हो जाता है। आई एक्सपेक्ट, ये जितना मेरा हिस्सा है सेंटेंस का कोमा से पहले, ये हिस्सा है मेरा सिंपल प्रेजेंट के अंदर। और सिंपल प्रेजेंट के साथ मैं कनेक्ट किसको करता हूँ, फ्यूचर के किसी भी टेंस को कनेक्ट करता हूँ, तो भी मेरा विल बी सीइंग सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले किसी एक दिन मैं आपसे मिलूँगा। नेक्स्ट देखिए हेल्प, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है ओ डियर की तरह, इसीलिए मैंने यहाँ एरो पहले से मार्क करके रखा है ताकि आपको पता हो दोनों के दोनों एक जैसे सेंटेंस है। हेल्प, यहाँ पर भी एक्शन कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि हेल्प मुझे मदद कीजिए। आई क्या आएगा, वहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस लिया, यहाँ पर भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस ही लूँगा। आई एम गोइंग टू फॉल, मैं गिरने वाला हूँ, मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ बॉट सम क्लोथ्स, उसने कुछ कपड़े खरीद लिए हैं। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स मेरा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। सी डैश हर सेल्फ ए ब्लाउज, वो इन कपड़ों से क्या करने वाली है, एक ब्लाउज बनाने वाली है। तो सीधा सा बोलने में ही पता चल रहा है वो क्या करने वाली है, इज गोइंग टू मेक, वो ये करने वाली है। तो इज गोइंग टू मेक इज माई करेक्ट आंसर। और अगर मैं विल मेक कहूँ तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए विल मेक का मीनिंग ये हो जाएगा शी विल मेक हर सेल्फ ए ब्लाउज, यानी आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सेंस वहाँ चली जाती है हमारी। और इज गोइंग टू मेक में क्या है, ये मेरा प्लान है, मैंने ये कपड़ा खरीदा है और इसके साथ मेरा प्लान ये है कि मैं ये काम करूँगा। और प्लानिंग हम कंटिन्यूस टेंस से ही यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मेरा यूज़ हो जाता है। और इज़ गोइंग टू जो मेरा फ्रेज बनता है, इज़ गोइंग टू हम हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम नज़दीक में कोई काम प्लान करके करने वाले होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई कार खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, टुमारो आई एम गोइंग टू परचेज ए न्यू कार, आई एम गोइंग टू, टुमारो वी आर गोइंग टू गोवा। तो जो काम आप तुरंत करने वाले होते हैं, आपकी प्लानिंग होती है, इज़ गोइंग टू से आप उसको बताते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूजेस का, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को कवर किया है कि गोइंग ऑन और गोइंग टू, इन दो चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो आप कंटिन्यूस टेंस को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 18, आई डैश यूर हाउस दिस आफ्टरनून, कि आज दोपहर को आपका घर, आगे देखते हैं क्या, इट्स ऑन माई वे होम, यानी मेरे ये घर जाने वाले रास्ते में है। फ्रॉम वर्क, वर्क मतलब यहाँ होगा ऑफिस, जहाँ आप काम करते हैं, कि जहाँ पर आप काम करते हैं ये काम करने की जगह है। ठीक है, वहाँ से ये मेरा घर है, यहाँ से जब मैं आता हूँ उस रास्ते के बीच में आपका घर है, ऑफिस है, मेरा घर है, बीच में आपका घर है। और आज दोपहर को आफ्टरनून में मैं क्या करूँगा, विल बी पासिंग, एम पासिंग। देखिए अगर ये तुरंत है, नज़दीक में है बहुत ज़्यादा, तो हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेफर करते हैं। और विल बी पासिंग यानी गुजर रहा हूँगा, एम पासिंग गुजर रहा हूँ, तो ये भी नियर फ्यूचर प्लानिंग है। दोनों के दोनों टेंस मेरे नियर फ्यूचर प्लानिंग के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी और आपका फ्यूचर कंटिन्यूस भी। अब क्या करें, देखिए जब मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनाइट है,
तो मैं चूज़ करता हूँ कंटिन्यूस को। जैसे मैंने यहाँ चूज़ किया, कंटिन्यूस को मैं चूज़ करता हूँ इसके ऊपर। अगर मेरे पास फ्यूचर का कंटिन्यूस है और साथ में प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, अब क्या करूँ? अब क्या किया जाए? अब आप टाइम को देखिए कि टाइम कितना जल्दी आपके नज़दीक है। टाइम बेहद नज़दीक है, तो आप चूज़ कर लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस को। और उस वक्त जब आप ये सेंटेंस बोल रहे होंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ कर रहे होंगे, तो आप यूज़ करेंगे इज़ गोइंग टू। और अगर थोड़ा सा बाद में समय है तो आप इज़ गोइंग टू यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सीधा फ्यूचर कंटिन्यूस को यूज़ करेंगे। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आ जाता है। तो अब मैं किसको चूज़ करूँगा? दोनों में डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल नियर में है तो मैं लिखूँगा इज़ गोइंग टू, ये वर्ड मुझे मिलेंगे। अगर ये नहीं है तो फ्यूचर कंटिन्यूस मुझे सीधा मिलेगा, विल शैल लगेगा, ठीक है, विल या शैल होगा, उसके साथ बी होगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। तो यहाँ पर इज़ गोइंग टू मिलता है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को चूज़ करिए। और अगर ये फ्रेज़ आपको नहीं मिलता है, ये वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस को यूज़ करिए। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं इसको चुनूंगा या इसके ऊपर इसको चुनूंगा, किसको प्रायोरिटी दूंगा। प्रायोरिटी डिसाइड होगी इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इज़ गोइंग टू मेरा इस सेंटेंस के अंदर कहीं नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं किसको चूज़ करूँगा? विल बी पासिंग को चूज़ करूँगा। ओके, सो आई विल बी पासिंग योर हाउस दिस आफ्टरनून। आज दोपहर को मैं आपके घर से गुजरूंगा, वहाँ से नज़दीक से मैं जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे रास्ते में पड़ता है। कौन सा रास्ता? जो कि ऑफिस से मेरे घर का रास्ता है, उस रास्ते में आपका घर पड़ता है, तो वहाँ से आज दोपहर को मैं गुजरूंगा। तो चूज़ करिए आप फिर फ्यूचर कंटिन्यूस को। हरी अप, देखिए फिर ये वही सेंटेंस आ गया। आप बोल रहे हैं हरी अप, जल्दी कीजिए। द प्रोग्राम डैश विल स्टार्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। ये तो बिल्कुल आसान है। विल स्टार्ट का मतलब तो ये होगा कि अपने आप स्टार्ट होगा, ऑटो में कोई चीज़ अपने आप हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं कि शुरू होने वाला है, जल्दी कीजिए। इज अबाउट टू स्टार्ट, ये हो जाएगा आपका। इज अबाउट टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ काम तुरंत नेक्स्ट मोमेंट में होने ही वाला है, और नेक्स्ट मोमेंट में तुरंत होने वाला है, ये हमें कौन इंडिकेट कर रहा है? हरी अप। हरी अप का मतलब जल्दी कीजिए, यानी बहुत जल्दी फास्ट एक्शन होने वाला है, जो भी एक्टिविटी है वो जल्दी होने वाली है। तो हरी अप मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? इज अबाउट टू स्टार्ट, ना कि विल स्टार्ट। सो माय आंसर इज हरी अप, जल्दी कीजिए, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, द बुक इज नॉट लॉन्ग। किताब कोई काफ़ी बड़ी नहीं है, मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं है इसके अंदर, छोटी किताब है। आई डैश इट बाय लंच टाइम, कि लंच के समय तक मैं इसे क्या कर लूँगा? विल बी रीडिंग, पढ़ रहा हूँगा। जब छोटी किताब है तो पढ़ रहा हूँगा, या फिर विल हैव रेड, इसको पढ़ चुका हूँगा। यानी किताब छोटी है तो मैं इसे जल्दी ख़त्म कर लूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यानी फ्यूचर के अंदर ये मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो विल हैव रेड। द बुक इज़ नॉट लॉन्ग, किताब ज़्यादा लंबी नहीं है। आई विल हैव रेड इट बाय लंच टाइम, लंच के समय तक तो मैं इसे पढ़कर ख़त्म कर दूंगा। सो आई होप these sentences are also clear to you. So by this video I have covered the complete sentences of exercise 48. Thank you for watching.